In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिटिंग रिएक्शन एंड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो कि कंप्लीटली कंज्यूम होता हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, इसको समझे। लिमिटिंग रिएक्शन का क्या मतलब है? लिमिटिंग रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसा रिएक्शन, आप एरो से पहले जो आपके पास है ना, इस एरो से पहले वो रिएक्शन जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अगर ये रिएक्शन है कंप्लीटली इन दोनों में से, अब इसमें हो क्या रहे हैं, आपके पास टू मोल हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बनाएंगे। ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, ये बनाएंगे। अब इस रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन दोनों जो हाइड्रोजन के मोल थे वो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक यहाँ से बच रहे हैं, यानी ऑक्सीजन एक बच रहा है। तो आप मुझे बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा यहाँ पे जो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। सो इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 ऑक्सीजन बचे हुए वो रिएक्टेंट इन एक्सेस, उसको कहा जाए रिएक्टेंट इन एक्सेस। वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं ना, हमने यहाँ पे समझना था लिमिटिंग रिएक्शन। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्शन कहलाएगा। तो इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, कंबशन ऑफ इथीन इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन इन द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है जिसमें कंबशन ऑफ इथीन को दिखाया गया है। ये इथीन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक मिक्सचर कंटेन 2.8 ग्राम इथीन, अगर इस मिक्सचर के अंदर 2.8 ग्राम इथीन हो तो वो जिस चीज का मास गिवन होता है उसको फौरन मोल निकालते हैं, याद है ना। एंड 6.4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो आपके पास मास है वो कितना गिवन है, 6.4 ग्राम। तो यहाँ से जैसे ही आपने इन दोनों का मास गिवन है ना, यहाँ से फौरन इन दोनों का मोल मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन में देखें आप, हाँ, मास ऑफ क्या गिवन है, मास ऑफ C2H4 कितना गिवन है, 2.8 ग्राम। और इसी तरह मास ऑफ दूसरी चीज क्या है, O2 कितना गिवन है, ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है, 6.4 ग्राम। 2 चीजों के मास गिवन है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्शन एंड डिटरमिन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास मालूम करेंगे और इन दोनों में से बताएंगे कि लिमिटिंग रिएक्शन कौन सा है। इन दोनों में से कौन सा जो रिएक्शन है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है, कंप्लीटली रिएक्शन करके खत्म हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म हो रहा था, ऑक्सीजन फिर भी 2 बच रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें एक कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा होगा। तो वही हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्शन। वो हमने बताना है। अब कैसे बताएंगे, सबसे पहले जिस चीज का मास गिवन है इन दोनों का मोल निकालेंगे। सबसे पहले मोल ऑफ इथीन निकाले, C2H4। तो मोल किसके बराबर है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोलर मास इसका कितना है, 12 टू द 24 पे 4 28। अच्छा, इन दोनों को आप डिवाइड करें, कितना आएगा, 0.1 मोल आया। ये किस चीज का आया, C2H4 यानी इथीन। इसी तरह मोल किसका निकालेंगे, हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, मोल ऑफ O2। तो गिवन मास कितने हैं, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2 करने से 32। इन दोनों को डिवाइड करें तो कितना आता है, अब आपने देखना है इन 2 मोल को यूज करेंगे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, 1 मोल ऑफ C2O4 पहले रिएक्शन है। ठीक है, 1 मोल ऑफ C2H4 कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, 2 मोल ऑफ CO2। अब आपके पास क्या देखेंगे, किसका यूज किया, इसका ना, इसका सामने देखा आपने। तो 2.8 मोल, 2.8 नहीं यार, 0.1 मोल
ऑफ C2H4 कितना करेंगे, याद है इन दोनों को, तो ये क्या है 0.2 मोल ऑफ CO2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, C2H4। यानी इसी तरह यहाँ देखिए दूसरे का रिलेशन चेक करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे 3 मोल ऑफ O2 कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ CO2। अच्छा यहाँ ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ले रहे हो, वाटर को क्यों नहीं ले रहे, इससे भी तो कंपेयर कर सकते थे। वो इस वजह से यहाँ आपको जिस चीज का मास रहा हो, कोई ना कोई है इसका मास जरूर होगा किसी न किसी का, तो उसको कंपेयर उसको लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे उन्होंने मास ऑफ CO2 कहा था, इस वजह से इसके साथ कंपेयर करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है 0.2 मोल ऑफ O2 कितना करेंगे 2 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड भाई यहाँ क्या आया है, तो याद है कि यहाँ जो भी आएगा वो डिवाइड है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते थे, यहाँ वन डिवाइड में करने की जरूरत नहीं थी, तो ये पूरा डिवाइड करने से कितना है 0.133 मोल ऑफ। अब आप मुझे बताएं दोनों में से मोल किसकी ज्यादा है, दोनों में से मोल 0.2 ज्यादा है या 0.1 ज्यादा है, 0.2 ज्यादा है। अब एक बात याद रखें, जो कम होंगे, जो क्या होंगे कम होंगे, वही आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। अब इन दोनों में से मोल किसके कम है, ऑक्सीजन के जो मोल कम होंगे ना वही लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो ऑक्सीजन इज, यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन, हेंस ऑक्सीजन गैस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, यही है ना बुक के अंदर भी, ऑक्सीजन गैस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमने क्या करना है, मास मालूम करना है, मास ऑफ CO2। अच्छा मास ऑफ CO2 मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। अब बात यहाँ पे सुनने की, मोल यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल यूज करने के लिए आप यहाँ पे देखें कि कौन सा मोल ऑफ CO2, ये CO2 है, ठीक है, हाँ ये दोनों CO2। अब आप मुझे बताएं, यानी इतने नहीं, ये ऑक्सीजन इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये मीथेन इतना मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जिन दोनों में से जो भी कम मोल प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये कम मोल कौन प्रोड्यूस कर रहा था, ऑक्सीजन, तो जो कम मोल होंगे वही वाला मोल यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वाला मोल यहाँ पे यूज करें 0.133 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 AM, ठीक है, या ग्राम पर मोल मोलर मास। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 5.852, तो क्या आया 5.852 क्या आया ग्राम आया, क्या आया मास ऑफ CO2। तो इस तरीके से आपने ये, ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे दोबारा समझाने की जरूरत है। देखिए ना, देखिए रिएक्शन को देखना है, रिएक्शन के मुताबिक 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहे थे, तो यहाँ पे जो हमने मोल निकाला है गिवन मास है वो कितना करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोल होगा मीथेन का। फिर कार्बन डाइऑक्साइड मोल किसका चेक करेंगे, ऑक्सीजन का। पहले बैलेंस केमिकल रिएक्शन से 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, कितने मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखेंगे कि यहाँ जो हमने गिवन मास से जो मोल निकाला है वो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे थे, तो जो कम में आएगा वही लिमिटिंग रिएक्शन होगा और वही आप मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए वही मोल यूज करेंगे जो कम में है।